नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम समुद्री जीवन के हर पहलू पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी में हैरासमेंट से कैसे निपटा जाए। यह एक गंभीर मुद्दा है और इसे समझना और इससे निपटना बहुत जरूरी है। यह वीडियो आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और किस तरह से आप एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बना सकते हैं। देखो यार, समुद्र में जाना अपने आप में एक अलग ही बात है, लेकिन वहां मुश्किलें भी कम नहीं होती। समुद्र की लहरों के साथ साथ हमें कई बार मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। कभी कभी हैरासमेंट जैसी चीजें भी हो जाती हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी के भी साथ हो सकती है और इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है, लेकिन घबराओ मत। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स देंगे जो आपको इन परिस्थितियों से निपटने में मदद करेंगे। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और समुद्री जीवन के हर पहलू को समझें। मर्चेंट नेवी में टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा टीम वर्क न केवल काम को आसान बनाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि हर कोई सुरक्षित और खुशहाल रहे। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और एक सकारात्मक कार्य वातावरण बना सकते हैं। ये न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपके पेशेवर जीवन को भी बेहतर बनाता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ट्रेनिंग सेशंस और वर्कशॉप्स के बारे में भी बताएंगे, जो आपको हैरासमेंट से निपटने के लिए तैयार करेंगे। ये सेशंस आपको आत्मविश्वास देंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। और हाँ, हम यह भी नहीं भूल सकते कि मनोरंजन और आराम भी बहुत जरूरी है। एक अच्छा बैलेंस बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने काम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट्स को इफेक्टिवली रिजॉल्व कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण स्किल है जो आपको न केवल अपने पेशेवर जीवन में, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी मदद करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मर्चेंट नेवी में हैरासमेंट से कैसे निपटा जाए। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हैरासमेंट क्या होता है। हैरासमेंट एक ऐसा व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को असहज, अपमानित या धमकाया हुआ महसूस कराता है। यह कई रूपों में हो सकता है और इसे पहचानना महत्वपूर्ण है, ताकि आप इसे रोकने के लिए कदम उठा सकें। देखो यार, कोई भी चीज जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराए, वो हैरासमेंट हो सकती है। यह एक छोटी सी टिप्पणी हो सकती है, एक गंदा मजाक, या फिर कोई ऐसा इशारा जो आपको असहज कर दे, चाहे वो वर्बल हो, फिजिकल हो या फिर मेंटल। वर्बल हैरासमेंट में अपमानजनक शब्द, गालियां या अनुचित टिप्पणियां शामिल हो सकती हैं। फिजिकल हैरासमेंट में अनचाहा स्पर्श, धक्का मुक्की या किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा शामिल हो सकती है। मेंटल हैरासमेंट में धमकियां, मानसिक दबाव या किसी को मानसिक रूप से परेशान करना शामिल हो सकता है। अगर कोई आपको ऑफेंसिव जोक्स सुना रहा है, तो यह भी हैरासमेंट का एक रूप हो सकता है। मजाक करना ठीक है, लेकिन जब मजाक किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने लगे, तो यह गलत है। आपकी मर्जी के बिना छू रहा है, तो यह फिजिकल हैरासमेंट है। किसी को बिना उसकी अनुमति के छूना, चाहे वह कंधे पर हाथ रखना हो या कोई और शारीरिक संपर्क, यह अस्वीकार्य है। या आपको थ्रेटन कर रहा है, तो यह मेंटल हैरासमेंट है। धमकियां देना, किसी को डराना, धमकाना या मानसिक रूप से परेशान करना, यह सब हैरासमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये सब हैरासमेंट है। यह समझना जरूरी है कि हैरासमेंट के कई रूप हो सकते हैं और यह किसी भी समय, किसी भी स्थान पर हो सकता है। याद रखो, आपको किसी भी तरह के अब्यूज को टॉलरेट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। कई लोग इस स्थिति का सामना कर चुके हैं और उन्होंने इसके खिलाफ कदम उठाए हैं। तो आप अकेले नहीं हैं। अपने साथियों से बात करें, अपने वरिष्ठों से बात करें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगे। इसके बारे में बात करने से न हिचकिचाएं। जब आप अपनी बात रखेंगे, तो न केवल आप अपने लिए खड़े होंगे, बल्कि आप दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि वे भी अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। अब देखो, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, तो उसकी प्रूफ होना बहुत जरूरी है। इसलिए हर घटना को लिख कर रखो। क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कौन इन्वॉल्व था, सब कुछ लिख लो। अगर कोई विटनेस है, तो उनका नाम भी लिख लो। ये रिटन रिकॉर्ड आपके लिए बहुत काम आएगा, अगर आपको फ्यूचर में कंप्लेंट करनी पड़े।
समझ लो ये आपका सीक्रेट वेपन है। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से भिड़ जाओ, लेकिन अगर आप सेफ फील करते हो तो अपनी आवाज जरूर उठाओ। जो व्यक्ति आपको हैरास कर रहा है उसे साफ शब्दों में बोलो कि आपको उसका व्यवहार पसंद नहीं आ रहा। कभी कभी लोगों को यह समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके बोलने से ही वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। समुद्र में काम करना एक चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा काम है। यहाँ हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस करते हैं तो उसे नजरअंदाज न करें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी आवाज उठाते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने साथियों के लिए भी एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाने में मदद करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करें। वे आपकी मदद करने के लिए वहां हैं और आपकी सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लें। ये कार्यक्रम आपको सिखाते हैं कि कैसे सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार की असुविधा या उत्पीड़न से निपटें। याद रखें, आपकी सुरक्षा और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सुरक्षित महसूस करते हैं तो अपनी आवाज उठाएं और एक सकारात्मक बदलाव लाएं। चैप्टर 4। अब अगर बात बनती नहीं है तो चुप रहने का कोई मतलब नहीं है। आपको इस घटना की रिपोर्ट करनी ही होगी। आप अपने सीनियर को, एचआर डिपार्टमेंट को या फिर कंपनी के किसी भी ट्रस्टेड पर्सन को बता सकते हैं। याद रखो, आप अकेले नहीं हैं। आपकी कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो आपको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रदान करे। चैप्टर 5। हर कंपनी की अपनी कुछ पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होती हैं हैरेसमेंट से निपटने के लिए। आपको अपनी कंपनी की पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है तो आप एचआर डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। याद रखो, जानकारी ही ताकत है। चैप्टर 6। देखो यार, ये सब चीजें बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं तो किसी से बात करने से न हिचकिचाएं। आप अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से या फिर किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं। याद रखो, आपको इस परेशानी से अकेले नहीं गुजरना है। चैप्टर 7। जरूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों को सूचित करें। अब देखो, अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी आपकी मदद नहीं कर रही है तो आप बाहरी मदद ले सकते हैं। आप मर्चेंट नेवी के किसी यूनियन को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर लीगल एडवाइस ले सकते हैं। याद रखो, आपके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। चैप्टर 8। सुरक्षित रहें। सबसे जरूरी बात, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। अगर आपको कभी भी कोई फिजिकल थ्रेट महसूस हो तो अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाओ और किसी सेफ प्लेस पर चले जाओ। अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो शायद है ही। चैप्टर 9। हमेशा याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। देखो यार, मैं जानता हूं कि यह सब बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखो कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इससे गुजर चुके हैं और आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अपनी आवाज उठाओ, अपने हक के लिए लड़ो और कभी हार मत मानो। आउटरो। स्टे स्ट्रांग, स्टे सेफ। दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें।